नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा नरगिस, सुनील दत्त और रेखा का है। जब रेखा के लिए नरगिस ने कहा कि चुड़ैल को मजबूत मर्द चाहिए, ये एक अभद्र टिप्पणी थी। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की पूरी जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं है। रेखा से जुड़े ऐसे कई राज हैं जिन्हें लेकर अक्सर सवाल तो पूछे जाते हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते। अपने ऊपर लगने वाले हर इल्जामों और सवालों को लेकर रेखा ने हमेशा चुप्पी ही साधे रखी। रेखा की इसी गहरी खामोशी के नीचे दबा पड़ा है वो इल्जाम भी जब सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां नरगिस ने रेखा को चुड़ैल कहा था। साथ ही साथ एक बेहद कड़वी नसीहत भी दी थी और अपमान का घूंट भी रेखा खामोशी के साथ बिना किसी शिकायत के पी गई। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको रेखा और नरगिस से जुड़े इसी किस्से के बारे में बताने वाले हैं। रेखा ने जितनी तारीफें अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए बटोरी, उतनी ही ज्यादा वो अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी विवादों में छाई रही। रेखा का नाम अक्सर शादीशुदा मर्दों के साथ जोड़ा जाता रहा। अमिताभ बच्चन के साथ तो उनका रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित और विवादित लव अफेयर्स में शामिल होता है। इसके अलावा रेखा का नाम राज बब्बर, जितेंद्र, धर्मेंद्र और यहां तक कि सुनील दत्त के साथ भी जोड़ा गया। उन दिनों रेखा की छवि इंडस्ट्री में उस औरत की बन गई थी जिसे शादीशुदा मर्दों की गृहस्थी के लिए खतरा बताया जाता है। कई बार रेखा के लिए अति कामुक, सेक्स किटेन और आदमखोर जैसे भद्दे और सस्ते शब्द भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन रेखा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था और रेखा ने कभी इस तरह के आरोपों की कोई परवाह नहीं की। उसी दौरान रेखा का नाम सुनील दत्त के साथ भी जोड़ा जाने लगा और इसी वजह से रेखा को नरगिस के निजी हमले का शिकार भी होना पड़ा था। सुनील दत्त और रेखा ने जब प्राण जाए पर वचन न जाए और नागिन जैसी फिल्मों में साथ में काम किया तो इस तरह की अफवाहें और ज्यादा गर्म हो गईं। सुनील दत्त और रेखा की नजदीकियों की खबरें जब नरगिस तक पहुंची तो वो भी भड़क उठी। नरगिस ने गुस्से में रेखा को कुछ ऐसा कह दिया जो शायद कोई और कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। रेखा के ऊपर तंज कसते हुए नरगिस ने कहा था कि वो मर्दों को ऐसे संकेत देती है जैसे वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। नरगिस इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे समझने लगी हूं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें मनोवैज्ञानिक परेशानियां होती हैं। मुझे लगता है कि उसे किसी मजबूत मर्द की जरूरत है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त नरगिस ने रेखा पर ये जबरदस्त जहरीले कटाक्ष किए थे, तब रेखा की उम्र सिर्फ 22 साल थी। हालांकि रेखा ने कभी नरगिस के उन तानों पर कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से सब कुछ सुनती गई, सहती गई। लेकिन हां, आगे चलकर रेखा का नाम सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त के साथ भी जुड़ा था। संजय दत्त और रेखा ने एक फिल्म में साथ काम किया, जिसके बाद दोनों के अफेयर के चर्चे गॉसिप्स मैगजीन में छाने लगे। यहां तक ये भी कहा जाने लगा कि दोनों ने मंदिर में जाकर गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। लेकिन संजय ने एक प्रेस नोट रिलीज कर रेखा संग अपने अफेयर की खबरों को सिरे से नकार दिया और रेखा हमेशा की तरह इन तमाम खबरों से बिल्कुल बेखबर, बेपरवाह। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।